आपके साथ दिव्या सिंह। चले फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं खबरों पर। 26 जून को बसंतगढ़ एनकाउंटर में मारा गया था जैश का कमांडर। डीजीपी नलिन प्रभात ने पुष्टि की है, अखनूर पुलिस की भी पीठ थपथपाई है। जम्मू के सांबा में संदिग्ध गतिविधि के बाद सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने सुपवाल के दघोर गांव में की घेराबंदी। कल नदी की तरफ से देखे गए थे 3 संदिग्ध। किश्तवाड़ के वारवान में जंगलों में सर्च अभियान तीसरा दिन भी जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। बडगाम में आतंकियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। खाग, बिरवाह और खान साहिब में 3 आतंकियों की संपत्ति कुर्क की गई है। अरनिया में पुलिस ने जम्मू में हुई कई चोरियों के आरोपी को पकड़ा है। बड़ी मात्रा में चोरी किया गया सामान भी बरामद किया गया है। सांबा में विजयपुर में शिव नगर के पास युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक सावन सांबा का ही रहने वाला बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। संसद के मॉनसून सत्र में स्टेटहुड को लेकर विधेयक पेश हो ऐसी मांग की है और कहा है कि पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है। नायब तहसीलदार के लिए उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। कहा, कैट जैसी संस्थाएं विभाजनकारी राजनीति से प्रभावित है। भाजयुमो ने पटवारी और अन्य भर्ती परीक्षा में उर्दू समेत 5 भाषाओं को शामिल करने पर स्वागत किया। कहा, उर्दू न जानने वाले आवेदकों को भी इसका फायदा होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के नेशनल हॉस्पिटल में प्रोजेक्ट 1313 का उद्घाटन किया है। परियोजना के तहत महिलाओं को मिलेगी सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं। एनसी की कश्मीर इकाई में बड़ा फेरबदल। नाजिर गुरेजी और बशीर वीरी बने उपाध्यक्ष। सलमान सागर एहसान परदेशी भी बनाए गए उपाध्यक्ष। कीटनाशक अवशेषों को न्यूनतम करने और आईपीएम प्रथाओं को अपनाने पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डोडा के थाथरी में एक तेज रफ्तार डंपर ने सफाई कर्मचारियों को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल सफाई कर्मचारी का जीएमसी जम्मू में इलाज जारी है। लद्दाख में द्रास रोड पर एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 14 यात्री घायल हो गए हैं। ये सभी झारखंड के रहने वाले हैं। एलएएचडीसी कारगिल के अध्यक्ष मोहम्मद जाफर ने द्रास अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना है। हादसे की शिकार हुई गाड़ी में सीआईएसएफ के कई जवान सवार थे। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। अब तक 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा जम्मू रेलवे स्टेशन के पास वैष्णवी भवन में की गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रामबन के खारी में लोगों ने राशन आपूर्ति में अनियमितताओं की शिकायत की है। आवश्यक वस्तुओं की कमी के चलते स्थानीय बाहर से राशन लेने को मजबूर हैं। सेना ने आवंतीपोरा में सड़क हादसे में शहीद जवानों को लेकर श्रद्धांजलि दी है। NH-44 पर हुए हादसे में 3 जवान शहीद हो गए जिनमें रफऊ गुल भी शामिल थे। त्राल के मुख्य बस स्टैंड की हालत खस्ता है। स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से बस स्टैंड की मरम्मत की मांग करवाई गई है। लेह में पर्यटन निदेशक ने शाम चलो उत्सव नामक एक बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। क्षेत्र में साहसिक पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद है। बालटल बेस कैंप पर मंत्री जावेद अहमद डार ने वेस्ट टू वेल्थ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। साथ ही स्वच्छता रैली को भी हरी झंडी दिखाई है। श्रीनगर पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर को 25 लाख रुपए की संपत्ति उसकी कुर्क की है। डीसी श्रीनगर ने आतंकवाद पीड़ितों को लेकर बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में कुल 50 मामलों की जांच और विस्तार से चर्चा की गई है। पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। बनिहाल कांजीगुंड रोड पर बनी नवयुग सुरंग के अंदर हादसा हुआ है। एक कार क्रेन से टकराई है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने मॉकड्रिल का आयोजन किया है। किसी भी घटना के समय परिचालन स्थिति और अन्य तरह की स्थिति से निपटने को लेकर मॉक का आयोजन किया गया है। सूफियाना मौसीकी वाद्य यंत्रों के संरक्षण में अनंत विश्वविद्यालय का एक नया कदम देखने को मिला है। सांस्कृतिक अकादमी
तुलकुल आर्ट्स कनेक्टिविटी के बीच सूफियाना मौसिक वाद्य यंत्रों के संरक्षण हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। अवंतीपोरा पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, सुरक्षा तैयारियों का आंकलन किया है। पुंछ में नई जिला सनातन धर्म सभा ने सनातन समाज का आभार जताया, कहा मंदिरों की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराना हमारा लक्ष्य है। राजौरी शहर में बीमारी फैलाने की आशंका, लोगों ने जिला प्रशासन और म्युनिसिपल काउंसिल से गंदगी के ढेर को हटाने की अपील की है। कुपवाड़ा में डिग्री कॉलेज प्रशासन और जनता के बीच टकराव, लोगों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। खेलों के मैदान पर इमारत के निर्माण का कर रहे हैं विरोध। कुपवाड़ा में बीएसएफ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बीएसएफ के जवानों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया है। कारगिल में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जम्मू कश्मीर के सीएम से मुलाकात की है। जन कल्याण संबंधी मुद्दों पर एक ज्ञापन भी सौंपा है। डोडा में बस और ऑटो चालकों के बीच झड़प का मामला सामने आया। राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर कुछ समय के लिए यातायात अस्थायी रूप से बाधित रहा। राजौरी जिले के पलमा गांव के ठाकुर द्वार मंदिर का गौरवशाली इतिहास रहा है। एक संत ने शिवलिंग पर चढ़ाई अपनी जीभ। गुलमर्ग से कोलकाता के सुरभ टू बोरल ने मोटर स्पोर्ट्स राइडर की शुरुआत की है। बोरल दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने की प्रयास करेंगे। श्रीनगर में साफापोरा में हुई महिला की कथित हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। त्वरित और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। राजौरी में सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उनके प्राथमिकता वाले मामलों में वर्गीकृत कर निःशुल्क कानूनी सलाह देना उद्देश्य है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर अहमद शाह ने सीएम और पुलिस के मामले को लेकर बयान दिया। कहा सीएम के खिलाफ की गई कार्रवाई अलोकतांत्रिक थी। एलजी को इस संबंध में जांच करनी चाहिए शुरू। अवंतीपोरा में पानपुर में सीआरपीएफ ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। मरीजों को कई जांच के मौके भी दिए गए हैं और उनके बीच दवाइयां भी बांटी गई है। रामबन जिले में चंद्रकोट में सुरमय शहर में अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए बनाया गया है आश्रम स्थल। तीर्थयात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प बना आश्रम स्थल। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की है। लद्दाख में दलाई लामा से मुलाकात की है। उधमपुर में निकाली गई है पिंगला माता की शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया है। कुलगाम जिले के ब्रिनल में एक सरकारी स्कूल में आग लगी है। 3 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई है। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। यात्रा मैदान में निःशुल्क स्टॉलों के लिए शेड्स निर्माण कार्य जोरों पर है।